हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों की डिमांड पर आज हिंदी की क्लासेस शुरू हो चुकी है और जल्द ही आपको मैथ की क्लास भी मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर क्वेश्चन अच्छे लगेंगे आपको तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और बाकी जितनी भी क्लासेस चल रही हैं या हो चुकी हैं उनकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर डाल दी हैं। तो बिना देरी से हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं हिंदी का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है। कह रहा है यदि आप कोई प्रश्न पेपर तैयार कर रहे हैं एग्ज़ाम का, तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए। कह रहा है पूरक पुस्तक, ब्लूप्रिंट, प्रश्नों के प्रकार देखना चाहिए या पाठ्यक्रम देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको उसका आंसर क्या होगा। बी होगा, ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट कहते किसे हैं, तो इसे अच्छे से समझते हैं। ब्लूप्रिंट कहते किसे हैं, जैसे मुझे एक पेपर तैयार करना है 100 मार्क्स का। ठीक है, अब इस 100 मार्क्स में मुझे कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के रखने होंगे, कुछ 2 नंबर के, कुछ 3 नंबर के, कुछ 5 नंबर के रखने होंगे। अब 1 नंबर के क्वेश्चन कितने रखे होंगे, है ना। 2 नंबर के क्वेश्चन कितने रखने होंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन कितने रखे होंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन कितने रखे होंगे। ठीक है, तो टीचर होने के नाते जो भी प्राइवेट टीचर बने हैं या स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो वो लोग एग्ज़ाम से पहले क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट का खाका तैयार करके जमा करना पड़ता है उन्हें कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, और अति लघु क्वेश्चन कितने हैं, लघु क्वेश्चन कितने हैं, और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, ये सब सेट करके रखना पड़ता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ब्लूप्रिंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर जिसको भी समझ में नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, कह रहा है कि भाषा है, क्या है भाषा। कह रहा है अर्जित संपत्ति है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है, ईश्वर प्रदत्त है, या सहजात योग्यता है। ठीक है, तो सहजात योग्यता तो नहीं है। कह रहा है ईश्वर द्वारा मिलती है, ईश्वर द्वारा भी नहीं मिलती है, ईश्वर थोड़ी ना देता है, हमें सीखना पड़ता है। कह रहा है उत्तराधिकार में प्राप्त होती है। कह रहा है उत्तराधिकार में पर जैसे कि मेरे दादा दादी को होती थी या पिता, तो मुझे उनके विरासत में मिली है, ऐसा तो नहीं है ना। भाषा को क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, ये तो होता है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए। भाषा को क्या करना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अब जैसे कि मुझे हिंदी आती है, ठीक है, अब मुझे इंग्लिश सीखना है। ठीक है, तो इंग्लिश का मुझे विरासत में मिलेगी, ईश्वर से मिलेगी, सहजात योग्यता है क्या, नहीं ना। इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, अर्जित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अर्जित करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कह रहा है मूल्यांकन का आवश्यक गुण क्या है। कह रहा है वैधता है, विश्वसनीयता है, या वस्तुनिष्ठता है, या उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन की जो आवश्यक गुण है वो वैधता भी है। मैंने वैधता के बारे में बताया था। वैधता के बारे में क्या बताया था, परीक्षा जिसके लिए बनाया गया उसकी क्या करे, पूर्ति करे। विश्वसनीयता के बारे में क्या बताया था, मैंने कहा था समान परिस्थिति में समान परिणाम देने वाला। वस्तुनिष्ठता मैंने ये बताया था कि हर काम में एक वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, यानी कि मूल्यांकन जब हम करेंगे तो इन तीनों का ही करेंगे। अब तीनों तो टिक लगाएंगे नहीं, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो मूल्यांकन के लिए वैधता भी ज़रूरी है, विश्वसनीयता भी ज़रूरी है, और वस्तुनिष्ठता भी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय क्या है। बहुमुखी से समझ गया होगा ना, चौमुखी प्रयास। तकनीक का प्रयोग, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, या आगमन विधि, या अनेक अध्यापक द्वारा भाषा शिक्षण। ठीक, तो इसे सेट करते हैं। अब देखते हैं पहले नंबर। कह रहा है तकनीक का प्रयोग। कह रहा है बहुमुखी मतलब तकनीक से या कंप्यूटर से है, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा है सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, ये हो सकता है। कह रहा है आगमन विधि। आगमन विधि का मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर। क्या होता है इसका मतलब, उदाहरण से नियम की ओर। अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल। कह रहा है भाषा कौशलों की संख्या कितनी है। तो भाषा कौशलों की संख्या कितनी है ये बताना है आपको। कह रहा है 3 है, 4 है, 5 है, या 6 है। तो एक ट्रिक होती है,
सुबोपली। क्या ट्रिक होती है? सुबोपली। सु से सुनना, बा से बोलना, पा से पढ़ना और ला से लिखना। तो कितनी हो गई? 4 हो गई आपकी भाषा। तो भाषा कौशल कितने हो गए? 4 हो गए। कौन कौन से ट्रिक होती है? सुबोपली, सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना, ली से लिखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो ये बताना है। तो बताना है आपको, ऑप्शन है ए 2, 3, 4 या 5। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। इसकी कुछ ट्रिक भी हैं, वो भी आपको और ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी ग्रामर भी आपकी अच्छे से तैयार करवा दूँगा ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन आ भी गया। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सरल वाक्य का है? तो सरल वाक्य समझ लो। सरल वाक्य की जो एक मेन डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? जिसमें एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, एक विधेय होता है। ठीक, ये तो हो गई ग्रामर की भाषा। अब मेरे शब्दों में समझो, जिसमें केवल एक वाक्य होता है, जिसमें केवल एक वाक्य होता है उसे हम सरल वाक्य बोलते हैं। बस इतना ही पढ़ना है आपको। ठीक है, सही से बाद में बता दूंगा इसे और लंबा करके। अभी क्या है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग क्या होगा, बोर होने लगोगे। जब इसका मैराथन लूँगा बीच बीच में तो मैं बताता ही रहूँगा ट्रिक के माध्यम से। जब मैराथन लूँगा तो सारी ट्रिक बता दूँगा आपको। ठीक है, तो देखते हैं सरल वाक्य कौन सा होता है। कह रहे हैं मैंने समझाया और वे समझ गया। 2 वाक्य हैं इसमें। वे ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चलता हो। 2 वाक्य हैं इसमें। देखो कह रहा है गिलास नीचे गिरा और 2 वाक्य हैं। कह रहा है उसने आज दोपहर में खाना खाया। देखो एक वाक्य है, तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा। तो ट्रिक कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। अच्छा, एक ट्रिक और समझ लो। यहाँ पर जहाँ पर भी हमें और मिल जाए, क्या मिल जाए? और, तो वहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। और जहाँ पर जैसे मिल जाए वहाँ पे कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो इसकी और भी ट्रिक हैं जो हर क्वेश्चन में बताता रहूँगा, आप लोग नोट करते रहे। और मैराथन में कंप्लीट ट्रिक बता दूँगा। ठीक है, या आप लोगों की डिमांड पर अगर आप चाहो तो ग्रामर की अलग से क्लास भी मैं ले सकता हूँ, सिर्फ ट्रिक की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बिना क्वेश्चन को, बिना देर लगाए। कह रहा है भाषा दक्षता का प्रारंभिक क्वेश्चन कौन सा है? तो कह रहा है सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है। जैसे कि अभी मैंने ट्रिक बताई थी सुबोपली, तो सु से सुनना। तो भाषा दक्षता का, दक्षता बोले तो बेटा कौशल ही होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे परेशान मत होना, यहाँ पे कौशल है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी ट्रिक बताई थी सुबोपली। ठीक है, तो दक्षता का कौन सा कौशल है? सुनना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन। शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया जाता है। देखो सतत एवं समग्र मूल्यांकन, इसे हम CCE बोलते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है CCE की क्या होता है, फुल फॉर्म पूछ लेता। तो क्या होती है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ठीक है, कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में है, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, मुदालियर आयोग की सिफारिशों में है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता ही होगा, CDP आप लोग पढ़ ही रहे हो कंटिन्यू। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि कोई विद्यार्थी गलत लिखता है तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? क्वेश्चन कह रहा है यदि आप एक टीचर हैं और आपका एक स्टूडेंट है जो गलत लिख रहा है तो आप क्या करेंगे? कह रहा है निदान, उपचार, दंड देंगे या माता पिता से शिकायत करेंगे। मैंने बताया था दंड देना मना है ना? बच्चे के बारे में गलत बोलना मना है ना?
तो बच्चों के बारे में कुछ भी गलत नहीं चलेगा। भाई माता पिता से शिकायत तो बाद में करेंगे ना, तो आपको टीचर काहे के लिए बनाया गया है? ये सारी शिकायत माता पिता से ही करेंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। टीचर आपको बनाया गया, सैलरी आपको दी जा रही है, आप हर बात में माता पिता को बीच में थोड़ी ना लाएंगे, है ना? तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दंड देंगे, दंड देना मना है। बाल केंद्रित शिक्षा, मैंने बता दिया था बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों के लिए क्या है, गलत नहीं सुनती है, या कोई भी गलत नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा, सारे के सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है, जो भी नेगेटिव ऑप्शन होगा। उपचार नहीं करेंगे बेटा, पहले हम निदान करेंगे, उसके बाद उपचार करेंगे, ठीक है। पहले तो कारण का पता लगाएंगे ना कि वो गलत क्यों लिख रहा है, उसके बाद ही तो उपचार करोगे, ठीक है। तो समझ गए होगे ना, निदान के बाद उपचार करा जाता है। तो क्वेश्चन आपको कैसे लगे? 10 क्वेश्चन ये मैंने आज रखे थे आप लोगों की डिमांड पर कि सर हिंदी की प्रैक्टिस लेकर आइए, जल्दी ही मैथ की भी मिलेगी। तो अब ये 10 क्वेश्चन कैसे लगे हैं आपको, समझ में क्या आया क्या नहीं आया, कुछ बताएं कमेंट सेक्शन में, और लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है तो कर सकते हैं, वरना मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, ठीक है।